हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज संडे का दिन है और तारीख है 11 तारीख। तो बस आज ना क्या हुआ कि बाबू थोड़ा लेट उठा ना, जैसे संडे के दिन ना थोड़ा लेट उठता है, तो इसलिए है ना तो मेरे भी काम ना थोड़ा लेट हो जाते हैं। फिर बाद में मुझे फटाफट से मतलब अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। तो बस यहाँ पे है ना तो बाबू को दे दिया था, कचड़े थे, प्लास्टिक रखे हुए थे एक साथ, तो वही आग लगाने चला गया था। वो वहाँ पे आग लगी थी तो वही दिया था उसको आग लगाने के लिए। तो वो आग लगाने चला गया और फिर जब वो उठा ना तो मैंने सबसे पहले मैं ये बेडशीट में चेंज कर देती हूँ। बेडशीट ना संडे को चेंज कर देती हूँ, जैसा गंदा लगता है मुझे फिर उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। वैसे तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है, इसलिए मैं संडे चेंज कर देती हूँ। और जब कभी गंदा होता है तो बीच में मैं साफ़ कर देती हूँ। तो सोफ़ा का जो डीप क्लीनिंग थी तो मैंने एक दिन किया था, तो पूरा साफ़ था। और उसके बाद है ना तो यहाँ पे जो ये कवर है ना तो गंदे से थे, तो वही मैं सोची इसको मैं धोने के लिए डाल देती हूँ। और चाय हमने पी लिया था सुबह ही, सबसे पहले उठे हैं ना। और उठी हूँ मैं कितने बजे मालूम है? 6 बजे मैं उठी हूँ और चाय पिया है। और चाय पीने के बाद फिर नाश्ता वास्ता हमने कुछ नहीं बनाया है। मैंने सोचा क्लीनिंग कर लेती हूँ, और बाबू नहीं उठा था ना तो मन नहीं लगता है बनाने के लिए, मैं आपको बता दूँ। तो इसलिए है ना तो मैंने बनाया भी नहीं था। और जैसे कि मैं आप लोगों को बताई हूँ कि बाबू जब उठता है ना तभी फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ, और जब वो सोता है ना तो फिर मैं अपनी क्लीनिंग में करती रहती हूँ। तो किचन के जो थोड़े थोड़े काम थे वो मैं अपना करती रह गई। कपड़े उपड़े थे थोड़ा बहुत जो कल के थे वो मैंने इकट्ठा करके रख दिया है धोने के लिए। फिर जब बाबू उठ गया तो बेड वोड सब ठीक किया है। और उसके बाद सोफ़े का जो कवर है वो निकाल के रखा हुआ है। और यहाँ पे सोफ़े को अंदर थोड़ा डस्टिंग टाइप में थी तो वही मैं साफ़ करने लग गई थी, तो वो सब साफ़ किया। उसके बाद फिर दरवाजे थे वो भी मैंने क्लीन किया। और दोस्तों संडे के दिन ना थोड़ा आराम लगता है कि थोड़ा आराम से करूं, तो मैं भी है ना तो थोड़े काम मैं अपने आराम से करती हूँ। फिर जब मुझे लगता है कि नहीं बाबा ज़्यादा लेट हो रहा है तो फिर मैं अपना स्पीड बढ़ाती रहती हूँ अपना, कि हाँ चलो ये काम करते हैं। और संडे के दिन ये रहता है कि बाबू की छुट्टी रहती है ना, और पतिदेव भी है ना तो काम में जाते हैं, मतलब काम लगा के और फिर चले आते हैं। तो वो भी है ना तो टाइम पे आ जाते हैं, जैसा नाश्ता वास्ता करने के टाइम पे। इसलिए मैं चाय पीने के बाद फिर मैं डस्टिंग में लग गई हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, जो जो मुझे लग रहा है कि ये साफ़ करने लायक है तो वो मैं साफ़ कर दे रही हूँ। और किचन के जो ये डब्बे देख रहे हैं स्टील वाले और शक्कर के, ये पूरे प्लास्टिक के, तो ये मैं पहले ही साफ़ कर लिया था जब बाबू सो रहा था ना, तो मैंने आवाज़ भी नहीं किया, आराम आराम से मैं साफ़ कर ली थी। और ये सब साफ़ कर लेती हूँ जल्दी से। और ये जो कपड़े हैं तो ये सब धुलने के लिए डाल देती हूँ। और पतिदेव भी देखिए नहा धोकर ये अभी काम में जाएंगे। सबसे पहले है ना तो ये दिया रखी थी तो बोले कि मैं धो के पूजा कर लेता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है आप जब तक धुलो, मैं जल्दी से मशीन लगा देती हूँ और फिर उसके बाद मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर आप पूजा करिए तो सही रहेगा। क्योंकि झाड़ू पोछा जब हो जाता है ना तब पूजा घर में होती है तो बहुत मतलब सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने डस्टिंग तो पूरी कर ली थी, और डस्टिंग करने के बाद मैंने है ना तो झाड़ू ले मारा है। तो अंदर से बाहर मैंने झाड़ू मारी थी, बाहर है ना तो यहाँ पे ना तो कल ना मैंने यहाँ पे झाड़ू नहीं मारा था, नहीं तो डेली मैं मार लेती हूँ। कल यहाँ पे झाड़ू नहीं मारा था ना तो बहुत मतलब गंदा सा दिख रहा था। और पतिदेव यहाँ पे पूरा पेंट की बाल्टी उल्टी सब निकाले थे, उनको ना देना था किसी को, तो बस बाल्टी उल्टी सब निकाले थे, वही निकाले थे कि कौन कहाँ किधर लेकर जाना है, तो सब इधर उधर हो गई थी। तो वही है, अभी यहाँ पे थोड़ा गंदा सा दिख रहा था तो मैंने बोला लाओ मैं यहाँ पे आगे साफ़ कर देती हूँ बाहर, क्योंकि यहाँ हम ही लोगों का है, उठना बैठना रहता है, जाना आना रहता है ना, तो फिर गंदा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है अगर साफ़ ना रहे तो। फिर यहाँ झाड़ू वाड़ू तो यहाँ पे पूरा मारने के बाद तो और आगे तक फिर मैंने पूरा झाड़ू मारते मारते ना बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि पूरा और आगे तक है ना तो आगे का मैंने नहीं दिखा पाए थे उधर साइड।
और फिर उधर का सब झाड़ू वाड़ू मारने के बाद फिर यहाँ पे मैं पोछा मार ले रही हूँ। तो पोछा जल्दी से फटाफट से मार लूँगी क्योंकि पतिदेव ताकते हुए हैं पूजा करने के लिए। और जब दोस्तों अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है ना सभी रूम की, तो सच में मतलब एक एक चीज़ अच्छे से धूल साफ़ हो जाती है ना, पूरे घर की जब डस्टिंग हो जाती है तो सच में बताऊँ बहुत अच्छा लगता है। मतलब पूरा लगता है कि आज ना पूरा रूम एकदम चमकने लगा है, पूरा घर एकदम मतलब अच्छा लगने लगता है पूरा। तो बस यहाँ पे है ना, तो बाहर तो मैंने पोछा मार लिया था और उसके बाद बस अंदर मैं पोछा मार ले रही हूँ। और पोछा मारने के बाद ना मैं तुरंत फ़ैन चालू कर देती हूँ, अपना सूख जाता है। तो क्या होता है कि मतलब पैर नहीं बनते हैं, नहीं तो फिर पैर बन जाते हैं गीले गीले में। उसके बाद पोछा ओछा मारने के बाद बाहर मैंने साफ़ किया है, जैसे बाहर में पानी ला के साफ़ कर देती हूँ वो सब, तो वही सब किया है। उसके बाद फिर नहा के आई हूँ। और मैं आपको अभी दिखा रही थी ना जो पायल, वो मुझे बहुत पसंद है और 2-3 दिन हो गए हैं टूट गई। तो एक टूट गई है और एक बची थी, तो मैंने उसको उतारा ही नहीं था। एक ही पैर पे मैं पहनी थी 3 दिन से। तो आज पतिदेव बोले कि कैसा कर रही हो तुम, अजीब सा नहीं लगता है तुमको एक पैर में पहनी और एक पैर में नहीं पहनी हो। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं आज चेंज कर दूँगी। तो आज वही ढूंढ रहे थे। और ये ना क्या है कि सूटकेस पे रखा था, मैंने सोचा कि सूटकेस पे रखा है और सूटकेस ना खाट के नीचे है, फिर निकालूँ मुझे ना बहुत मतलब पहनने के लिए बहुत झंझट सा लगता है सच में, निकालूँ उतना। तो इसलिए है ना, तो फिर जब मैं डब्बे पे देखा ना जो हमारा ये मेकअप वाला बॉक्स है, तो उसमें देखा तो उसमें रखी हुई थी ये वाली पायल, तो फिर मैंने पहन लिया। और ये मैंने लिया बस था, इसको पहना बिल्कुल भी नहीं है, रखे रखे ये ना काली सी पड़ गई है। तो इसको मैंने बिना धुले ही पहन लिया था। मैंने बोला लाओ मैं इसको धुलूँगी, टाइम लगेगा, मैं इसको अभी पहन लेती हूँ, क्योंकि पैर खाली खाली सा था और पतिदेव टोक भी दिए थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस यहाँ पे पायल पहनी है और पायल पहनने के बाद फिर ये कपड़ा मैं छत पे लेकर आई हूँ। और ये कपड़ा इतना भारी था कि उठाने को भी नहीं हो रहा था मेरे को, तो मैं थोड़ा रख रख के मैं लेकर आई हूँ। मैंने सोचा आगे कि हाफ़ कर दूँ फिर लेकर आऊँ। और बाबू मेरा बोल ही रहा था कि मम्मा हाफ़ कर दीजिए, बहुत भारी है, कैसा उठाओगे। तो मैंने बोला मतलब क्या होगा, हाफ़ करूँगी, फिर मुझे है ना तो एक चढ़ाऊँगी फिर चढ़ाऊँगी, 2 बार चढ़ाने को हो जाएगा। और तो इसके वजह से मैंने फिर क्या किया, मैं आराम से इसको मैं लेकर आई हूँ। तो ऐसा करके मैं छत पे तो आ गई और उसके बाद अभी यहाँ पे मैं फैला दे रही हूँ। और कपड़े आज बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि सोफ़ा वोफ़ा के जो कवर ये सब धुलो ना तो कपड़े थोड़ा ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरी डोरी भर चुकी है, आगे पीछे पूरा डोरी भर गई थी। आज मेरी मतलब 3 डोरी भर गई थी पूरी। मैंने सोचा कि अगर बाजू वाली मेरी धोएंगी तो किधर फैलाएंगी कपड़ा, तो उनको मैंने बोला है कि कपड़े जब सूख जाएंगे मेरे तो मेरे साइड कर दीजिएगा। तो बस कपड़े जब फैलाई हूँ, फिर फैलाने के बाद मैं नीचे आई हूँ। तो आगे तो मन नहीं था कि नाश्ता कुछ बनाऊं, क्योंकि पतिदेव बोले कि बाहर से मैं कुछ लेकर आता हूँ काम लगा के और फिर उधर से कुछ लेकर आऊँगा। तो जब वो फ़ोन कर दिए कि आज होटल बंद है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी से मैं पोहा ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक कांदा कट किया है और उसमें है ना तो मिर्ची कट कर लूँगी। तो मिर्ची थोड़ा ज़्यादा डालूँगी, तीखा ज़्यादा जैसे तीखा ज़्यादा खाते हैं ना इसलिए। और उसके बाद है ना तो ग्रीन मटर रखी थी, तो मैंने ग्रीन मटर डाल दिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे पोहा छान के रखा था वो डाल दिया हुआ है। तो ये बॉटल पतिदेव जो अभी बाबू दिखा रहा है आपको, तो ये बॉटल पतिदेव ना मतलब लुका के रखे हुए थे। जैसे कि मैं पानी ठंडा मुझे पसंद है, मैं गर्म पानी नहीं पी पाती हूँ, तो वही पतिदेव बोलते बहुत ठंडा पानी तुम पीती हो, मैं बॉटल ही लुका देता हूँ। तो वही मयंक को मिला तो बता रहा था देखो मम्मा मुझे मिल गया। तो चलिए दोस्तों आप लोग भी आ जाइए पोहा गरमा गरम खाने के लिए। और मटर और प्याज ही डाल के मैंने बनाया हुआ था और बहुत ही टेस्टी बना था। और नाश्ता तो हो गया था और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं छीलने बैठ गई थी मटर। तो जब मैं मटर छील रही थी तो पतिदेव भी बोले कि लाओ मैं भी बैठता हूँ तुम्हारे साथ, बातें भी कर रहे थे हम लोग। तो कुछ हो गया, घर की बातें थी, वही चल रहा था कि राशन वासन लेने जाना है।
तो बोले थे लिस्ट बना लो फिर चलते हैं। तो मैंने अभी तक लिस्ट कुछ भी नहीं बनाया हुआ है। और संडे के दिन जैसे फरमाइश रहती है बाबू की, मेरी हर बार की पनीर की सब्ज़ी बनाई है मम्मा। उसे ना पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब पनीर उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो टमाटर प्याज ये सब कुछ नहीं खाता है, मगर जब पनीर की सब्ज़ी में है ना तो टमाटर प्याज जब पड़ते हैं ना, मैं पीस के डालती हूँ तो वो सब खाता है। तो वही मैं सोचती हूँ कि ऐसे तो नहीं पसंद, मगर जब पीस करके बनाओ ना तो इसे ये सब कुछ खा लेता है। तो यहाँ पे मैंने है ना तो 4 बड़ी बड़ी प्याज लिया था, उसको हल्का सा ब्राउन मतलब हल्का सा पका लूँगी और उसके बाद टमाटर डाल लूँगी। तो ये सब जब हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे ना तो फिर इसको मसाला बना लेंगे। तो ये मैं ऐसा ही बनाती हूँ पनीर की सब्ज़ी कि प्याज जब हल्का मुँह हो जाता है और टमाटर भी, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने हल्दी डाली हुई है और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने मसाला भी डाल दिया था कि मसाला भी इसी में मतलब पिस जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूँगी। तो जब तक वो ठंडा हो रहा है तो कढ़ाई मैंने कर दी है साइड में, और यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ पुलाव। तो पुलाव में मैं जैसे कि मटर ना बहुत ज़्यादा थे, आधा किलो मटर मैंने छीला हुआ था। तो मैंने पूरा मटर मैंने सब्जी पे नहीं डाला हुआ था, थोड़ा ही मैंने निकाल लिया था। तो यहाँ पे है ना थोड़ा सा जीरा और ये था चली पत्ता बोलते हैं वो डाला था, तेज पत्ता थोड़ा सा डाला हुआ था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने ना दिया था जो मटर और गाजर था वो मैंने ना दिया था। और उसके बाद थोड़ी देर मैंने पकाया हुआ है। और जब हमने ये डाला था ना तो थोड़ा सा मैंने काजू डाल दिया था कि बोला था बाबू की मम्मा काजू डाल के बनाओ। तो वही मैंने सोचा चलो बनाएंगे काजू डाल के। तो देखा ना काजू बहुत थोड़ा सा था, मगर इतना भी नहीं था कि पुलाव में जाना ही देगा, फिर भी ठीक था। तो फिर यहाँ पे मैंने फिर मटर ये सब नाने के बाद, चावल नाने के बाद पानी वानी ना दिया है। बहुत सिंपल सा ही पुलाव मैंने बना लिया था, क्योंकि कल मैंने पूरा मिक्स मतलब पूरा सब्जी वब्जी डाल के बनाया था। तो मैंने आज सादा सा ही बना लिया था, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी में ना ऐसा पुलाव उलाव अच्छे लगते हैं खाने के लिए। तो बस यहाँ पे मसाला है ना ठंडा हो गया था, उसके बाद मैंने इसको पीस करके ले लिया है। और इसमें ये देख सकते हैं आप इतने मसाले लिए हुए हैं, तेज पत्ता है और जीरा है, थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं उसको, चैली पत्ता है इसको बोलते हैं ऐसा, और थोड़े से मसाले, लौंग है, मिर्ची है, ये सब था। और मैंने आधी सी प्याज मैंने बचा ली थी, जब पीस रहे थे तो आधी मैंने थोड़ी सी प्याज बचा ली थी फोड़नी मारने के लिए। और यहाँ पे मैंने है ना तो 4-5 मिर्चें ले लिया है। उसके बाद है ना जो मसाला मैंने पीस करके रखा हुआ है वो मैंने ले लिया, डाल दिया है। और उसके बाद इसको पकाऊंगी। इसको तब तक पकाएंगे जब तक थोड़ा सा हल्का मतलब साइड में कसने ना लगे, तब तक पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। वैसे भी ये मसाला पूरा पका हुआ है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पनीर में। तो फिर जब वो अच्छा सा मसाला पक गया था उसके बाद मैंने मटर ना दिया था। मटर मैंने है ना तो ऐसा ही नाया हुआ था, पका के मतलब तल के नहीं नाया था, कच्चा ही मटर मैंने डाल दिया हुआ था। और फिर जब वो नाया था थोड़ी देर मैंने रहने दिया था 5 मिनट। फिर उसके बाद यहाँ पे ना दिया था पनीर, और पनीर जब नाया था फिर यहाँ पे मैंने ना दिया है पानी। पानी मैंने आज गर्म ही यूज किया था, क्योंकि पतिदेव को थोड़ा लेट हो रहा था खाने के लिए। तो ठंडा पानी नहाते तो थोड़ा टाइम लगता है पलकने में। मैं ठंडा ही नहाती हूँ, गर्म में बहुत कम नहाती हूँ, मगर आज मैंने गर्म पानी नहा के यूज किया था। और फिर उसके बाद जब खाना बन चुका है तो यहाँ पे ये देखिए गर्मा गर्म पुलाव मैंने निकाल लिया। और पुलाव ना देखने में बहुत ही मतलब यम्मी यम्मी दिख रहा था, और पनीर की सब्ज़ी तो बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। तो लंच बन गया था दोस्तों। तो बस यहाँ पे मैंने निकाल ले रही हूँ, क्योंकि पतिदेव को भी लेट हो रहा है काम में जाने के लिए। और बहुत ही टेस्टी खाना बना हुआ था, और यहाँ पे थाली भी रेडी हो गई है। खाना पीना तो हो गया था दोस्तों। फिर उसके बाद ना थोड़ा काम बाकी था, जैसे कि ये कपड़े उठाना। तो ये भी है ना तो शाम का टाइम हो रहा था, तो हम आ गए थे छत पे कपड़ा उठाने के लिए। और कपड़े ने बहुत ढेर सारे थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले ला लेती हूँ। और आज ना ऊपर चल रहा था मैच, जैसे बच्चों लोग, आज संडे था ना तो सब बच्चे मैच खेल रहे थे, तो बहुत गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। तभी शाम का टाइम है तो एक एक करके सब जा रहे हैं। और यहाँ पे कपड़े बहुत सारे थे, नहीं तो थोड़े कपड़े रहते हैं ना तो बाबू ला देता है। तो ज़्यादा कपड़े रहते हैं तो मैं बोलती भी नहीं हूँ कि आप लेकर आओ, क्योंकि क्या होता है ना ये इस साइड ना रेलिंग नहीं लगी हुई है,
तो थोड़ा सा डर लगता है बस। और यहाँ पे है ना तो कपड़े बस उठ ही गए हैं, अब चल रहे हैं नीचे जाऊँगी और फिर पतिदेव आ चुके हुए हैं तो उनको चाय बना के देती हूँ। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में।